तरीका आप नहीं है लड़ाई आपका। झगड़ा करने आते हैं, मैं लड़ाई झगड़ा करने नहीं मुझे बैठती, झगड़ना मैं एक नहीं है, मैं सोल्यूशन कभी नहीं लेने के लिए झगड़ता हूं। बैठती हूँ। मैं रुकिए आप bias जरा, नहीं सहन करूंगा। बंद कीजिए गरिमा जी, आवाज। I respect everybody। विनोद जी, ये सवाल रोहन गुप्ता कह रहे हैं चुनाव आयोग ने हर सवाल का जवाब दिया है, क्लैरिटी से दिया है, तो मतदाता सूची छिपाने की क्या जरूरत है? किसका खजाना है वो? रोहन जी मेरी बात सुन लीजिए। आप नाराज हैं, मेरे से तो नाराज नहीं है आप, मेरी बात सुन लीजिए। आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ऐसा दफ्तर है विच हैज टू एंगेज इन पब्लिक डीलिंग। मेरे वोट का अंजाम जो है उनके हाथों में है। मैं दो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने मुझे किंकित्र विमूढ़ कर दिया है कि ये हुआ क्या। मई 2024 9.29 करोड़ वोटर्स, 9.29 करोड़ जो मई 2024 में वोट डले। नवंबर 2024 में 9.70 करोड़। अब ये जो 9.70 करोड़ है रोहन जी, इट इज मोर देन 9.54 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स इन महाराष्ट्र। एब्सोल्युटली 9 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, 9 करोड़ 57 लाख अडल्ट हैं। दूसरी बात, आप बोलिएगा, आपको अधिकार है पूरा, क्योंकि आप तो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन जो है याचिका देता था विपक्ष, उसका जवाब तक नहीं देता था। एरोगेंस देखिए इनकी। ये पब्लिक सर्वेंट्स है ना, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स, दोबारा नियुक्त हुए एज इलेक्शन कमिश्नर्स, तो इनकी इंटेग्रिटी हैज टू बी अबव बोर्ड, है ना। भले इनको कोई भी नियुक्त कर रहा है, कोई भी कर रहा है, इनकी इंटेग्रिटी हैज टू बी अबव बोर्ड। दूसरी बात देखिए, मेरी बात सुनिए। हमको लोग आज के दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बोलते हैं। उसके पीछे क्या छुपा होता है ये आप जानते हैं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं। लेकिन ये चलता रहा तो हमको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी बोलना बंद कर देंगे, फॉर द सिंपल रीजन कि हमारा इलेक्शन, आप ठीक कह रहे हैं, पहले भी प्रोसेस विशिएट हुआ। पहले भी जो इलेक्शन कमीशन में लोग होते थे वो अबव बोर्ड नहीं होते थे। कई सवाल है उनके कार्य प्रणाली पर भी। लेकिन ये जो लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन है और जिसमें राजीव कुमार जी अभी तक थे और वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, ईश्वर की कृपा है, अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि सिंपल रीजन ये है कि उन्होंने जो किया इलेक्शन कमीशन के साथ, उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ, उसको सुधारने में 1 दशक लग जाएगा। आप सर्वे कर लें रोहन जी सर, लेकिन अभी तो रिजीम बदल गई। सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, विनोद जी, आप सर्वे कर लें, अभी तो रिजीम पता लगा बदल लें गई, कि कौन राजीव लोगों में कुमार चले आस्था है, गए। कितने लोगों में इलेक्शन कमीशन में आस्था है इस एक देश में। सेकंड विनोद जी, अभी तो रिजीम बदल गई, राजीव कुमार चले गए, ज्ञानेश कुमार आ गए, अब तो जवाब मिल जाना चाहिए कि मतदाता ज्ञानेश जी सूची भी वही पब्लिश है, कर दो। उसी प्रणाली में है। हाँ, ज्ञानेश जी भी थे ना जब राजीव जी थे। हाँ, बाहर से थोड़ी आए ज्ञानेश जी। और ज्ञानेश जी के साथ एक सिद्धू साहब भी है, वो भी है। हाँ। देखिए मेरी बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अबव बोर्ड होनी पड़ेगी। हाँ। आप अगर ऐसे इलेक्शन कमीशन से इस देश में इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ। जिनकी अपनी क्रेडिट वर्दीनेस पे, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे डाउट है यहाँ के लोगों को, और मैंने रोहन जी को बोला कि रोहन जी एक सर्वे करवा लो, इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाओ और लोगों से पता लगवाओ कि ये ईमानदार इलेक्शन कमीशन है कि नहीं है। हाँ या ना में जवाब दे दो। हाँ। आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। जीरो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की आज के दिन। लेकिन वही सारे सवाल फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और चिपक जाते हैं चरण सिंह सप्रा आप पर भी क्या। और रोहन गुप्ता भले ही मुझसे लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन अगर फैक्चुअल रहेंगे तो उसमें फैक्ट को आगे बढ़ाती दिखूंगी। मैं फैक्ट बढ़ाऊंगी आगे आपका रोहन गुप्ता। हाँ, जो अगर फैक्ट होगा तो बढ़ाऊंगी। चरण सिंह सप्रा, ये भाई कांग्रेस रिजीम में 70 साल तक एक कानून नहीं बन पाया, आज आप कहेंगे अंपायर अपनी मर्जी से तय करती है बीजेपी। 70 साल तक अंपायर अपनी मर्जी से तय करती रही कांग्रेस।